अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटली फार्मूलाज हैं जो सिर्फ हमने कन्वर्ट करने हैं एक फार्मूला से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कुछ इस तरह से फार्मूला है। ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में एक फार्मूला आ जाना चाहिए। वो कौन से वाला है? वो है हमारे पास, लास्ट टाइम मैं करवा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में, वो आपने लाजमी करने हैं जाके। अगेन मैं करवा देती हूँ। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये फॉर्म बनानी है, तभी हम ये फॉर्म बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब यही है कि पेयर बनाने हैं जहाँ पे कोई दरमियान में साइन ना हो। तो ये फार्मूला एक फार्मूले से दूसरे फार्मूले में जाना है हमने। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। ये दोनों रिवर्स करने हैं। और इसी तरह से मैंने कहा था जैसे 2 का क्यूब रूट क्या है? ठीक है 8 का क्यूब रूट 2 है, और जो है 2 का क्यूब क्या है? वो 8 है। तो या इस तरह से याद कर लें, ये इस तरफ को और ये इस तरफ को। अगर 8 है तो उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर ये है तो हम उसको 8 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह जो है 125 है, 125 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 5 से। अगर याद नहीं रहता है तो आप दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है हमारे पास कि यहाँ पे हम जो है यहाँ से निकाल लें कैलकुलेटर से। ये क्यूब रूट नजर आ रहा है, ये शिफ्ट और क्यूब रूट प्रेस करेंगे और 125 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 125 को हमने क्या किया? 5 और a का 3, और इसका क्या करना है? होल का क्यूब। सही है। और 1 जो है इसका जितनी मर्जी पावर ले लें, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। सही है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये हमारी फॉर्म कौन सी बन गई? ये बन गई। अब हम इसको इसमें लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो किस तरह से होगा? ये हमारे पास ये a है, तो a की जगह पे क्या है हमारे पास? इससे कंपेयर करते जाए ना। ये a है, तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे क्या है? 5a। आगे b है तो b की जगह पे हमारे पास कितना है? -1। ठीक है, इसी तरह से आगे फिर a है, तो a की वैल्यू कितनी हमारी बनती है? 5a स्क्वायर। आगे क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दिया। नेक्स्ट देखें, b है, a है, अगेन 5a लिख लिया। ठीक है, आगे b है तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, अगेन प्लस प्लस लगा दिया। आगे देखें b स्क्वायर है, जी b स्क्वायर है तो b कितना है? 1 है, और इसका क्या है? स्क्वायर है। ये फार्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, इस तरह से। अगर आप ये पेन या पेंसिल से सॉल्व कर रहे हैं तो मार्कर से ये फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करें? इनको सोल्व कर दें। 5a - 1 और ये कितना हो जाएगा? 25a स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इस 5 का स्क्वायर जब होगा तो 25 हो जाएगा। आगे आ जाए इस पे, प्लस 5a, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये 5a ही रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक मिस्टेक नहीं करनी है। जिन स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो कर देते हैं कि इस तरह से इसको लिख देते हैं। हालांकि इसका मतलब है कि ये सिर्फ 3 का क्यूब है, और इस तरह से हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये 5 का भी क्यूब है और a का भी क्यूब है। यहाँ पे ये स्क्वायर के साथ ये सीन है। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन हमारा 64, x की 3 + 125। ठीक है, इसमें देखें कौन सा फार्मूला आएगा? इसका ये फार्मूला आएगा a + b और a स्क्वायर -ab और प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज है ना, a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। यहाँ पे हमें क्यूब नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि ये क्यूब बन सकते हैं। तो 64 को अगर नहीं पता कि कहाँ कितना है तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, तो ये 4 का है। ठीक है, तो इसमें इसको कन्वर्ट करें। इसमें ये हमारे पास आ गया a3, तो इसको क्यूब में लेके जाएं तो ये 4x और इसका क्यूब प्लस 125 किसका था? पिछले क्वेश्चन में भी किया है, 5 का। ये फॉर्म हमारी बन गई। ये हमारी a की वैल्यू और ये हमारी b की वैल्यू। यहाँ पे फार्मूला अगेन आपने मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास इस तरह से कुछ फार्मूला बनता है। ये फार्मूलाज मैं बार बार कह रही हूँ, ये फार्मूलाज लिखें और अपने सामने कहीं लगाएं जहाँ पे आपकी रोजाना नजर पड़ती है, और इसको रिवाइज करते रहें ताकि बर्डन ना हो याद करने वाला, देख के पता चल जाए कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ओके जी, तो ये a की 3a है,
ए कितना है 4x है, लिख लिया। आगे क्या है प्लस b है, तो b कितना है 5 है। आगे देखें, आगे ए स्क्वेयर है, ए कितना है 4x का स्क्वेयर, माइनस है माइनस लगा दिया, ए है अगेन 4x आ जाएगा, b है तो कितना आएगा 5 आएगा, प्लस है और ये 5x का स्क्वेयर, क्योंकि b का स्क्वेयर ले रहे हैं हम। ठीक है, ये ओके जी। यहाँ पे हमारे पास वीडियो पॉज हो गई थी। क्वेश्चन ये स्टेप मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये तो उसी तरह से आ गया 4x प्लस 5, और यहाँ पे हम इसको स्क्वेयर ओपन कर लेंगे 16x स्क्वेयर, क्योंकि ये जब 4 का स्क्वेयर होगा तो 16x स्क्वेयर हो जाएगा। अगेन जब इसको 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, और ये साथ x है तो x आ जाएगा, और ये हमारा प्लस 5 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 माइनस 27। ठीक है, इसमें माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर 2 में लिखें और उसकी पावर क्या कर दें 3 कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस 27 को 3 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दें, तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। यहाँ पे जब हम फार्मूले में इसकी फिटिंग करेंगे तो a माइनस बी आया है पहला, तो a लिख लिया हमने, और माइनस क्या लिख दिया b लिख दिया। आगे चलें, a स्क्वेयर है तो a कितना है a का स्क्वेयर ले लिया, प्लस प्लस b है, a है और फिर b है, a की वैल्यू लिखी और फिर b की वैल्यू लिखी, प्लस प्लस b स्क्वेयर है तो ये b हमारा 3 है तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर आ जाएगा। सही है, तो x स्क्वेयर माइनस 3 उसी तरह से, और ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, प्लस 3x स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 1000 प्लस 1 दिया हुआ है, तो ये किसका क्यूब बनेगा, ये मेरा ख्याल 10 का क्यूब है, क्यूब रूट है। यस, तो ये हमारा आ गया 10a और इसका होल प्लस 1 का होल। तो फार्मूला हमारा क्या है a3 प्लस b3 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a कितना 10a प्लस b कितना 1 लिख लिया। नेक्स्ट मूव करें, a का स्क्वेयर है तो a कितना 10a स्क्वेयर है, और b कितना यहाँ पे माइनस आता है तो ये माइनस लगा दिया, a भी आता है तो a है 10a और b हमारा कितना है 1 है, और प्लस b स्क्वेयर, और यहाँ पे हम b स्क्वेयर लिख रहे हैं। ये हमारा आ गया 10a प्लस 1, और ये इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और a स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 10a और प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। उसमें इसने क्या कहा है 3 4 3 x का और प्लस 2 1 6। तो ये देखें 3 4 3 किसका क्यूब रूट बनता है 3 4 3 है हमारे पास 7 का है, तो इसको हम लिख रहे हैं 7x3 होल में, और ये प्लस ये 6 का बनेगा आई थिंक सो, क्यूब रूट 2 1 6। तो ये 6 का क्यूब बना। फार्मूला हमारा है a3 प्लस b3 इज इक्वल टू a प्लस b। a कितना है, ये हमारी a की वैल्यू है 7x और सॉरी 7x प्लस b है 6 है, लिख लिया। आगे चलें, a स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर कर दें, क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना इस चीज से, ये इस चीज से। ठीक है, लिख लिया। माइनस a b है तो a 7x है, माइनस 7x b 6 है, और प्लस क्या है हमारा b का स्क्वेयर है, b स्क्वेयर हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 7x प्लस 6 उस तरह से आ गया, ये स्क्वेयर आ जाएगा 49x स्क्वेयर का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 6 से करें तो ये हमारे पास कितना आता है 42। तो ये 42x आ गया हमारे पास, और प्लस ये 36। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें परेशानी हो जाना कि ये बाद में चला गया तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये उसी तरह से लिख दें, ये x का 3 बनेगा क्यूब में, माइनस 5 1 2 किसका क्यूब रूट है 5 1 2 हमारा 8 का है, तो ये हम 8 y और इसका होल क्यूब लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे a3 माइनस b3 की फॉर्म आ गई है, तो ये किसकी, इसका फार्मूला लिखा a लिखा, a हमारा 3 है लिख लिया, माइनस b कितना है हमारा 8y है लिख लिया। नेक्स्ट a स्क्वेयर है तो a कितनी है 3 है,
प्लस ए बी है तो प्लस ए लिखें और बी लिख दें, ठीक है। प्लस बी स्क्वेयर है तो प्लस बी स्क्वेयर लिख दिया, ठीक है। 3 माइनस 8y उसी तरह से आ गया, ये हमारा 9 हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24y हो गया, और 8 का स्क्वायर करें तो 64y स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है यहाँ से, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, आपको बाकी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से करने हैं, और इसके लिए मैं फिर अगेन यहाँ पे रिपीट करूंगी, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने फार्मूलाज लिख के अपने सामने लगा लेने हैं, जहाँ पे रोजाना आपकी नजर पड़ती रहे फार्मूलाज पे, ठीक है। और फिर उसको कोई ना कोई माइंड में क्वेश्चन ले लेना है, और उसको इमेजिनेशन में उसकी फिटिंग करनी है, और खुद से पूछना है कि मुझे कितना आता है। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।